वेलकम बैक जी। और अभी हमने पाकिस्तान की कुछ अदालती फैसलों की तो बात कर दी। हम थोड़ा सा बॉर्डर पार चलते हैं और भारत की बात करते हैं, और बल्कि भारतीय रियासत बिहार के चीफ मिनिस्टर वजीर आला नीतीश कुमार की बात करते हैं। अभी हाल में एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही थी सीएम हाउस के सेक्रेटेरिएट में, जहां पर जो आयुष के डॉक्टर्स हैं, आयुष का मतलब आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, उनके डॉक्टर्स को हुकूमत की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल रहे थे। तो जाहिर है कि ये सीएम साहब खुद अपने हाथ से बांट रहे थे, जैसे अक्सर वजीर आला का काम होता है। तो वहाँ पर एक मुसलमान डॉक्टर आई जिनका नाम है नुसरत परवीन, और जब वो गई वहाँ पर तो आप ये देखते हैं कि नीतीश जी एकदम उनके निकाब को नीचे की तरफ करते हैं, उनको बेनकाब करते हैं। और बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर बहुत जल्दी से उन्होंने काम किया। एक बंदे ने थोड़ा सा हाथ उठाया था इसको रोकने की कोशिश के लिए, लेकिन जो पीछे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर पहला जो नंबर 1 जो इसका जो इम्पैक्ट हुआ है कि नुसरत परवीन साहिबा ने कहा है कि अब मैं इस गवर्नमेंट सर्विस का हिस्सा नहीं बनना चाह रही, क्योंकि जिस तरह मुझे वहाँ पर ह्यूमिलिएट किया गया है, मैं ऐसे लोगों के साथ कैसे काम कर सकती हूँ। तो एक लिहाज से आप समझ सकते हैं कि शायद नीतीश जी का जो मकसद था या उनके हामियों का मकसद था वो पूरा हो गया है। अच्छा, अब जाहिर है कि इसका बड़ा एक रिएक्शन भी आया है। औरतों के हकूक़ की तंजीमों ने इसकी मजम्मत की है। जाहिर है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम, नाम भूल गया हूँ पार्टी का, AIMIM, उनके कारकुनों ने भी इसके खिलाफ मुजाहरे किए हैं। बाकी जो हम रिएक्शंस देख रहे हैं बदकिस्मती से, वो पॉलिटिकल लाइंस में डिवाइडेड हैं। नीतीश कुमार जो है वो जनता दल के मेंबर हैं, और जनता दल बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का एक हिस्सा है। तो पहले हम देखते हैं कि जो इनके खिलाफ या नीतीश कुमार की मजम्मत कर रहे हैं उनसे सुनते हैं। एक महिला ने अपने आप को कितना कवर करना चाहिए, कितना क्या पहनना चाहिए, ये उसकी पर्सनल चॉइस है। अगर वो सोचती है कि मेरा चेहरा कवर करने से मेरी शर्म हया महफूज रहेगी, तो उसके चेहरे का कपड़ा हटाना ऐसे है जैसे आप एक महिला को पब्लिक में निवस्त्र कर रहे हैं। और ये निवस्त्र करने की जो प्रक्रिया नीतीश कुमार जी ने की है, उसका मैं धिक्कार करती हूँ, उसका निषेध करती हूँ। पूरी दुनिया देख रही है, और इस तरह का बर्ताव अगर ये करते हैं अपने देश में, तो और ऊपर से चोरी, ऊपर से सीना जोरी, इस तरह की बात हो रही है। बड़ी अफसोस की और बड़ी दुख की बात है। In India, where an elected chief minister can pull off the face covering of a young woman on a whim and not face any... You're talking of Nitish Kumar? I'm talking about Nitish Kumar, and not face any major blowback is deeply distressing. I mean, nobody should do that. I mean, would he do that to a woman who was covering her face with a gungat? Would he go to, I mean, let's say somewhere in Rajasthan or Haryana and do that to a woman there? But he felt very comfortable doing it to a Muslim woman in his own state. अब जाहिर है कि ये जो अभी दो आपने क्लिप सुने हैं, ये दोनों बीजेपी के सियासी मुखालफीन हैं, ऑपोजिशन के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बंदे का पॉलिटिकल एजेंडा है इसीलिए वो मजम्मत कर रहे हैं। जावेद अख्तर, ठीक है, ज़ाती तौर पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, कहना बहुत ज़रूरी है, और वो बिल्कुल ही पर्दे के हक में नहीं है। उनके आप कोई भी बयानात पढ़ लें, वो भी कहते हैं कि मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ और नीतीश कुमार को फ़ौरन इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो अगेन दैट इज़ वर्थ मेंशनिंग। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग नीतीश कुमार के हक में बात कर रहे हैं और वो जो दलाइल पेश कर रहे हैं, वो इंतहाई, अब क्या कहें, अजीब व गरीब हैं। आप मेरी बात ना माने, आप खुद सुन लें। थोड़ा सा नकाब उसको हटाते हैं और वो उसका चेहरा देखना चाहते कि ये बेटी मुझसे सर्टिफिकेट लेती है। कुछ नहीं है। मैंने कहा उसके दादा की उम्र के हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी जिस उम्र में है, जिस तरह की बीमारी है,
तो उसके जब इंटेंशन गलत नहीं है और पहले ही प्रकरण खत्म हो गई थी. And they are not able to digest his popularity, digest the fact that he has become the chief minister for the 10th time. And here is a person who is absolutely sane and fit and fine, and he is quite happy that he is distributing the appointment letters. मुझे ऐसा लगता है कि वो एक विजुअल अच्छा बने और उस नजरिए से उन्होंने कहा किया. इसमें मैं समझता बहुत ज्यादा इसको हाइप क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है. नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है. अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कौन सा, ये कोई इस्लामिक देश है? ये कोई इस्लामिक, मतलब हर बॉक्स को टिक किया है यहाँ पर ना. नीतीश जी का इरादा ये नहीं था. आप विजुअल देखें, आप ये क्या मुसलमान देश है और आखिरकार उसकी शनाख्त तो करना जरूरी है. हो सकता है कि नुसरत परवीन की जगह कोई और आता, कोई आतंकवादी भी आ सकता था. होने के लिए कुछ भी हो सकता है. लेकिन ये सारी रिएक्शंस जो मैं अगला रिएक्शन आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस ब्रेक के बाद, उनके सामने ये सारों को मिलाकर भी ना ये सब उसके सामने कुछ नहीं है. टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक. अच्छा जी, जो नीतीश कुमार की दिफा में आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें तो हमने आपको सुना दी, लेकिन हर सेव द वर्स्ट फॉर लास्ट. और ये हैं उत्तर प्रदेश के फिशरीज मिनिस्टर संजय निषाद. सुन लीजिए. अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए. छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता. नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि ये अरे जर्नलिस्ट भी मजे में है. जर्नलिस्ट भी मजे में है सर. आई मीन मुझे कहना मजबूर है, मैलापन टपक रहा है दोनों से, इन दोनों से. मतलब ये जो मंत्री साहब हैं और ये जो रिपोर्टर हैं और जो भी ये चाह रहा है और कुछ कहें. हाँ नहीं, और सोशल मीडिया पे भी कई रिएक्शंस हैं. जो भी ये बात कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि एक बैन होना चाहिए कि कोई किसी भी खातून के नजदीक ही ना जाए, क्योंकि ये एक टिपिकल बलात्कारी रेपिस्ट माइंडसेट है. आप उनकी शक्ल देख रहे हैं ना, देख रहे हैं. कोई पहली बात तो नहीं है. वो आपको याद होगा कि दिल्ली में कई साल पहले बस चलती बस पे रेप हुआ था, तो उस पे बीजेपी के एक एमपी ने कहा था कि भैया जब मिठाई खुली हुई रखी होगी तो उस पे मक्खियां तो आएंगी. सर तो ना सिर्फ ये बिल्किस बानो रेप केस 2002 में ना 11 लोगों को उम्र कैद सुनाई गई थी बिल्किस बानो के रेप केस में. 2022 को में जब उनको रिहा किया गया तो विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का अटूट अंग है, वहां पर इनको बकायदा हार पहनाए गए, ढोल ढमक्का हुआ. और फिर हरियाणा के जो बीजेपी लीडर्स हैं, उन्होंने जो मेन कॉन्विक्ट था गुरमीत राम रहीम सिंह, उससे आशीर्वाद भी ले रहे थे. ना सिर्फ ये 2018 में आपको कठुआ रेप केस याद होगा, जब एक 8 साल मुस्लिम लड़की बाकरवाल कम्युनिटी से था, जो खाना बदोश होते हैं, उनको 1 हफ्ते तक यरगमाल रखा, कैद में रखा, रेप किया और मर्डर किया 7 लोगों ने. और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो बीजेपी के बकायदा 2 वजीरों ने रेपिस्ट्स के हक में मुजाहिरों में शिरकत की. अच्छा, उन दो बाद में रिजाइन हो गए क्योंकि इतना शोर मचा था. लेकिन एक तीसरा एमएलए जिसने कहा था कि ना सिर्फ इनको रिहा किया जाए बल्कि ये बाकर वालों को इस इलाके से निकाल के बाहर फेंका जाए, उसको फिर प्रमोट करके कैबिनेट मिनिस्टर बनाया. इसी केस ये मेंटालिटी. ताजा तरीन केस में एक नौजवान था, उसकी भी एक. हाँ, अच्छा, अब ये जो जितने भी दलाल पेश किए गए हैं ना, सर सिक्योरिटी रिस्क थी, ये है तो क्या बड़ी बात है. अब हम इसका क्या जवाब देंगे? एक भारत के एक नौजवान ने जो जवाब दिया है, मेरा ख्याल है कि उसके बाद कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. सुन लीजिए. कि कुंवारी लड़कियों का दुपट्टा और एक महिला, भारतीय महिला का साड़ी का पल्लू इज्जत होता है जी, उसी तरह मुस्लिम धर्म में हिजाब महिलाओं का इज्जत होता है. हिंदू धर्म में जब एक बार पल्लू खींचा गया था ना तो महाभारत हो गया था. यार नीतीश कुमार भरे महफिल पे हिजाब खींच दिए. प्रोटोकॉल नाम का चीज होता है जी. नीतीश कुमार को पहले से पता होगा कि किस किस बच्चों को हमको नियुक्ति पत्र देना है. उन सबका सर्टिफिकेट पे नाम इशू होगा. उनको पता होगा कि कितने हिंदू बच्चों को और कितने मुसलमान बच्चों को हमको देना है. तो आपको पता था
कि नुसरत परवीन नाम की लड़की मेरे पास आएगी नियुक्ति पत्र लेने के लिए, तो क्यों नहीं आपने प्रोटोकॉल बना दिया कि जो भी लड़कियां आएगी वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडियन ड्रेस में आएंगी, कोई हिजाब उजाब नहीं बांध के आएंगी, कोई हिंदू है तो भगवा नहीं बांध के आ जाना और कोई मुसलमान हो तो हिजाब पहन के मत आ जाना। दोनों चीज क्यों नहीं नीतीश कुमार बोल दिए थे? ये बात। अच्छा, अब ये अगर आप पूरा क्लिप देखें ना तो बीच में आप देख सकते हैं ना कि जो रिपोर्टर है ना वो बिल्कुल बैकफुट पर हो गई है। पहले ये थोड़ा सा ना उसके साथ कंटेस्ट करने की कि नहीं तो अगर हुआ तो क्या बड़ी बात है, आखिरकार वहाँ पे सिक्योरिटी भी तो होती है, ये होती है, लेकिन इसने जिस तरह का जवाब दिया है तो वही लाजवाब हो गई। ये है, तो ये है जी आज के सिचुएशन, पाकिस्तान की कुछ जजमेंट से लेके भारत के कुछ सियासतदानों तक आप देख सकते हैं कि क्या कहा जाए उसे। हाँ, क्या कहा जाए, दरिया तो आर पार बहता है ना, बेशक, वो तो सरहदें नहीं देखता। बेशक बेशक। और आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा।